इज्जत ढक तोप के बैठे हैं। तो बुढ़िया सास को अकेले बना खा लेंगे। तो बस अपने बारे में फिक्र करती हो। तुमको सास की चिंता कभी की हो? ठीक है, मेरी किस्मत है। अरे अम्मा ऐसी बात ना करो। चलो अम्मा से आगे बैठो। पारुल देखो दादी माँ आई है, जल्दी आओ। पारुल सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे दादी माँ आई है। मैं आई हूँ। दादी माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे बहू कहाँ है? मैं तो बहू को बुला रही थी। मम्मी वो सो रही है, कोई काम हो तो बता दो। अभी सो रही है? ये सोने का समय है। मम्मी उनके सिर में थोड़ा पेन है इसलिए सो रही है। कोई काम है क्या मम्मी? देख रहे दादी माँ आई है और पूछ रहे कोई काम है क्या? अच्छा अच्छा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ मैं कि दादी माँ आई है। अच्छा चाय बनाना है, ठीक है मम्मी मैं भी जाता हूँ, चाय बना के ले आता हूँ। बहू के रहते तुम चाय बनाओगे? क्या हुआ मम्मी, चाय बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ तुरंत बना के ले आता हूँ। हाँ हमको तो पता है ही, जोरू के गुलाम तो हो ही। जब से तुम्हारी वाइफ आई है किचन में काम तो कर ही रहे हो। जाओ करो, जाओ चाय बना के ले आओ। तो मम्मी कैसी बात कर रही हो, किस जमाने की तुम बात कर रही हो? अगर मैं अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ नहीं है, तुम बहुत बड़े मेहरा हो मेहरा। जाओ जाओ आगे चाय बना के ले आओ और बहसबाजी मत करो। देख रहे हैं तुम्हारी कलाकारी, पूरी कलाकारी देख रहे हैं। आधी उम्र निकल गई, कभी मेरा कोई कहना नहीं माने, कभी नहीं माने। गिलास पानी भी लेके नहीं पीते थे। मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? बेटा सब याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ, सबकी हूँ। करते करते बीमार पड़ गई। अब ठीक है, अब तुम्हारी वाइफ आ गई है, अब तो फुर्तीलापन दिखाओगे ही। मिल्खा सिंह हो गए हो, दौड़ दौड़ के काम कर रहे हो। अरे मटका बहू, अगर तुम्हारा लड़का चाय बनाने जा रहा है तो क्यों इतनी बहसबाजी कर रही हो? बनाने दो चाय। क्या बेटा चाय बनाओ तुम। दादी माँ मैं बहुत जल्दी चाय बना के ले आता हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं अभी तुरंत चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी दादी माँ मम्मी की बातों का मैं बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक ही कह रही हैं। मैं मेहरा हो गया हूँ, अब क्या करूँ, शादी हो गई है तो मेहरा तो हो ही जाऊंगा। शर्म लिहाज तो है नहीं, ही कर रहे हो, वो भी दादी माँ के सामने। बड़े बुजुर्ग का लिहाज तो अब रहा ही नहीं। जान रहे हैं सब कुछ अपनी वाइफ के अनुसार कर रहे हो। ठीक है जाओ पहले चाय बना के ले आओ। ठीक है जा बनाओ। ओके मम्मी मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बना के लाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा जा बना के ले आओ चाय। अरे मटका थोड़ा शांत रहना सीखो, तुम तो शुरू हो जाती हो। अम्मा आप नहीं जानती हैं, जब से शादी हुई है मेरा बेटा ना बहुत बड़ा मेहरा हो गया है, बहुत बड़ा। तो मैं किचन में घुसा रहता है। बहू को मैं कोई काम कहूंगी उससे पहले मेरा बेटा करने को तैयार हो जाएगा। जैसे ही मेरी बहू किचन में जाएगी मेरा बेटा पीछे पीछे पहुंच जाएगा, सब्जी कटवाने लगेगा, चावल धुलने लगेगा, दाल धुलने लगेगा। क्या बताएं अम्मा कि किचन में घुसा रहता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। आप ही बताइए, आपके बेटे कभी किचन में गए थे? को अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है। इससे पहले मेरा बेटा एक गिलास पानी उठा के नहीं पीता था, अब बहू को प्यास लगती है तो गिलास लेके दौड़ता है। देखो मटका बहू अब जमाना बदल गया है, बहुत बदल गया है। इस बदलते जमाने के साथ तुम अपने को बदलने को तैयार ही नहीं हो। मेरे बेटे की बात मत करो, अपने बेटे की बात करो। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, तुम्हारी बहू भी पढ़ी लिखी है। कहेंगे तो बुरा लगेगा तुमको भी, तुम पढ़ी लिखी हो, कितनी पढ़ी है ना पता है। और खोल देंगे तो बहू के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मेरा मुंह बंद रहने दो। अम्मा ये कैसी बात कर रही हो, ये पढ़ाई लिखाई की बात काहे कर रही हो? ये सब बातें ना करो तो अच्छा है। कौन सी बात कर रहे हैं अम्मा, और तुम पता नहीं कौन सी बात शुरू कर दी। बहू के बारे में बात कर रहे हैं, तुम मेरे बारे में ही शुरू हो गई। तुम्हारा हम ही जानते हैं ना सब, मोटे बुद्धि की हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हो गोबर छाप। अब कहेंगे कि बहू पढ़ी लिखी है, क्या बहू बेटे हैं? तुम्हारा बेटा किचन में चला जाता है तो हमें तो कुछ भी गलत नहीं लगता है। नहीं बेटे को मेरा मेरा कह रही हो, तनिक भी तुमको शर्म लाज नहीं है? माँ होकर के पता नहीं क्या कह रही हो तुम, तुमको शर्म लिहाज नहीं है? लड़का तुम्हारा किचन में चला जाता है हमें तो कुछ भी गलत नहीं लगता है। चला गया किचन में हेल्प कर रहा है तो बुरा क्या है? उम्र समय है, बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, उन लोग का उम्र समय है। तो बाल बच्चे हो जाने दो, लेकिन तुम तो छौंकने में लगी हो, बहू बेटे के पीछे पड़ गई हो। यही करके बहुत सारी सास अपने बेटे बहू का घर बर्बाद कर देती है, नहीं बहू बेटे के जीवन में आग लगा देती है।
शांति से रहने दो और तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ। क्या बहू साफ साफ बता दे, हमको तनिक भी गलत नहीं लग रहा है। आपका बेटा भी बहुत अच्छा है और तुम्हारी बहू भी बहुत अच्छी है। तुम मोटे बुद्धि की, तुमको तो बात समझ में आएगा ही नहीं, बातें बोलनी नहीं पड़ेगी और मन ही मन हमको भी गरिया रही होगी। हम भी भैंसी के आगे बीन बजा रहे हैं। अकल से काम लो, अकल से। वो समझ ही नहीं आएगा, अकल बढ़िया भैंस, तुमको तो भैंसी बड़ी नजर आएगी क्योंकि दिखाई देती है। दादी माँ प्रणाम। खुश रहो बहू, खुश रहो। दादी माँ मेरे सिर में बहुत पेन था इसलिए मैं सो गई और मेरी आँख खुली तो आप लोग की आवाज आ रही थी, मैं सीधे यहाँ चली आई। बात नहीं बहू, बहुत अच्छा की। सिर में पेन होता है तो थोड़ी देर आराम तो करना ही चाहिए। दादी जी सिर बहुत भारी हो गया था, सिर बहुत भारी हो गया था, अब बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। ठीक है दादी माँ, आपके लिए जा रही हूँ मैं चाय कॉफी बनाने। बहू सुनो, दादी माँ कहिए। तुम ना जाओ किचन में, तुम्हारे पति गए हैं चाय बना रहे हैं, हम तो उनके हाथ की चाय पी के जाएंगे। देखो दादी माँ, मैं कितनी जल्दी चाय बना के ले आया। थैंक यू बेटा, मैं तो जानती हूँ तुम फटाफट काम करते हो। दादी माँ जल्दी चाय पी के बताओ कैसी बनी है चाय। बेटा बहुत अच्छी चाय बनाए हो, चाय पी के मन खुश हो गया। क्यों दादी माँ? जानती हो दादी माँ, मैं चाय में क्या क्या डाला हूँ? अदरक, काली मिर्च और अजवाइन, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाय बहुत अच्छी बनी है, तुलसी की पत्ती भी डाल दिया करो। दादी माँ सॉरी, मैं भूल गया। मम्मी को भी चाय दे दो। मम्मी चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। तक 2 ही कप चाय बनाई हो क्या? बहू के लिए नहीं बनाई क्या? दादी माँ ये तो सो रही थी और मैं नहीं बनाया। चाय बेटा, 1 कप अपने लिए बना लो चाय और 1 कप अपनी वाइफ के लिए बना दो चाय। हाँ ये ठीक रहेगा। चाय बेटा, अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए चाय बना के पी लो। दीदी मैं बना दूंगी चाय, मैं तो उठ गई हूँ और अब मेरे सिर में पेन भी नहीं है, मैं बनाऊंगी चाय। बेटा तुम लोग चाय बना के पी लो, जाओ। दादी माँ हम लोग जा रहे हैं। दादी माँ आपका डिनर करके जाइएगा। हाँ बहू, मैं तुम्हारे ही हाथ का डिनर करके जाऊंगी। दादी माँ मैं आपके लिए बहुत स्पेशल डिश बनाऊंगी, आएंगी ना तो खाती ही रह जाएंगी। ठीक है बहू, जो बनाओगी हम खा लेंगे। पहले तुम चाय पी लो, जाओ। बेटा तुम भी जाओ ना। थैंक यू दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो। अब बताओ तुम्हारी बिटिया कैसी है? अम्मा आप गुड़िया का नाम ली, देखो गुड़िया का फोन आ गया। मम्मी कैसी हो? ठीक है बिटिया, तुम कैसी हो? हम बहुत खुश हैं मम्मी, बहुत खुश हैं। आया है क्या मम्मी? हाँ तुम्हारी दादी माँ आई है। हाँ, दादी माँ कैसी है? ठीक है। और बिटिया तुम्हारे ससुराल में सब कुछ अच्छा है ना? मम्मी मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है मम्मी कि तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है मम्मी। मेरा बहुत हेल्प करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होता है ना तो कहते हैं तुम आराम करो मैं कर दूंगा। जानती हो मम्मी कभी कभी तो मेरे कपड़े भी धुल देते हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहता है ना तो जाके बाहर से खाना भी ले आते हैं और बोलते हैं मम्मी को मत बताना। बस मम्मी एक कमी है कि मेरी सास को ना बहुत बुरा लगता है। वो जानती हो वो कहेंगी ना कि बेटा हमारा बहुत मेहरा हो गया है, मेहरा हो गया है। यही सब मुझे नहीं अच्छा लगता मम्मी। ना मेरी सास भी बर 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 चिल्लाती रहती है का मेरा मेहरा हो गया है, मेहरा हो गया है। बाबूजी कोई काम नहीं करते थे, किचन में नहीं जाते थे, लेकिन आजकल के लड़के नालायक हो गए हैं, किचन में जा रहे हैं, वाइफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही मेरी सास बड़बड़ 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 करती रहती है कि मम्मी मेरे हस्बैंड इन सब बातों का परवाह नहीं करते हैं। चुपके चुपके मम्मी को देखते हैं इधर उधर हैं तो आके किचन में मेरा हेल्प कर देते हैं, सारे कामों में भी मेरा हेल्प करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सास की बात का तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मम्मी अगले सप्ताह हम लोग घूमने भी जाएंगे। मम्मी फ्लाइट से जाएंगे। क्या बेटा तुम लोग फ्लाइट से जाओगी घूमने? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी बस एक काम करना, अगर मेरे हस्बैंड फ़ोन करेंगे ना तो उनकी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बकना, क्योंकि मम्मी तुम्हारी तो आदत है शुरू हो जाती हो और चुप नहीं होती हो। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बता रही हूँ अपनी सास के बारे में, लेकिन मैं सास की बातों को भी इग्नोर कर देती हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत केयर करते हैं मम्मी। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बिटिया अपना ध्यान रखना। मम्मी मैं अपना ध्यान तो रखती ही हूँ। ठीक है बिटिया मैं फोन रख रही हूँ। मम्मी बाय प्रणाम। चलो बिटिया। मटका बहू किस सोच में डूब गई? मटका बहू किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं अम्मा, गुड़िया का फोन था ना। हाँ ये तो मैं भी जान रही हूँ कि गुड़िया का फोन था। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं अम्मा कोई बात नहीं हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मुंह तो लटका हुआ है, क्या बात हुई बताओ? दामाद तो मेरा हीरा है, हीरा। अब मेरे पुण्य प्रताप रहे होंगे जो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। बस सास बहुत डाइन मिल गई है, बहुत बड़ी डाइन है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दामाद तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। सास को डाइन क्यों बना रही हो? डाइन क्या राक्षसीन है, बहुत बड़ी चंडालीन है। अरे मुटका बहू ऐसे क्यों बोल रही है सास को? तुम भी तो सास हो। हम भी सास हैं लेकिन हम ऐसे सास नहीं हैं। बताओ
वाह मटका बहू, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही हो। तुम भी बहुत बड़ी चंडालिन हो, बहुत बड़ी डाइन हो। अम्मा ऐसे क्यों बोल रही हो? हमको चंडालिन और डाइन क्यों बना रही हो? क्यों? तुम्हारा बेटा अगर किचन में जाके काम कर देता है तब वो जोरू का गुलाम है, बहुत बड़ा मेहरा है। हमको तुम अच्छा नहीं मान रही हो। तुम्हारी बेटी का पति किचन में काम कर दे रहा है, वो बहुत अच्छा है, अब वो मेरा नहीं होगा। तुम भी तो बड़बड़ करती रहती हो। नहीं, तुम अपनी बहू बेटे की बुराई शुरू कर दी। तुम कौन सी अच्छी हो? तुम कौन सी दूध की धुली हो? काम वही, व्यवहार वही, एटीट्यूड तो तुम भी दिखा रही हो। व्यवहार कौन सा अच्छा है? तो हाथ धो के अपनी बहू के पीछे पड़ी हो। बेटा किचन में जाके काम कर रहा है तो मेरा हो गया, और यही काम तुम्हारा दामाद कर रहा है। वहां भी उनकी सास कह रही है मेरा है, यहाँ तुम भी कह रही हो मेरा है, तो तुम दोनों एक जैसी हुई कि नहीं हुई? तो कह रही हो तुम भी बहुत बड़ी चंडालिन हो, बहुत बड़ी डाइन हो, क्योंकि गुड़िया की सास को भी बना रही हो। अम्मा बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो मैं सोची ही नहीं। कहती हूँ ना तुम्हारे पास अकल कम है, मोटी बुद्धि की हो। अरे है बुरा तो तुमको लगता ही होगा, अमन ही मन हमको गरिया रही होगी। आओ क्या कुछ भी करो, लेकिन जो सच है वो सच है, वही हम बोलेंगे। अपने अंदर सुधार लाओ, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। बेटे को मेरा इलाका ना बंद कर दो। जमाने के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं, एक समान व्यवहार कर रहे हैं। क्या क्या कम होती है क्या किसी से? कि समान उनको भी शिक्षा दी जा रही है। हाँ माँ बात तो सही कह रही हो आप। हम तो शुरू से जानते हैं, तुमको बात देर में समझ में आती है। तो तुम बहुत खुश हो कि मेरी बेटी बहुत सुखी है, मेरा दामाद हीरा है, हीरा। बेटे को जीरा बना दे रही हो और तड़का लगा दे रही हो तुम। बेटा भी हीरा है, काम कर रहा है। अभी जो तुम गुड़िया की सास के बारे में बोली हो, अगर तुम्हारी बहू की माँ तुम्हारे बारे में ऐसा ही वर्ड बोले तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अम्मा बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मटका बहू अपने अंदर सुधार लाओ, बर्तन लाओ अपने अंदर। कुड़ी को अकल आ गया, लेकिन तुमको अकल नहीं आएगा। नहीं अम्मा समझ गई सब बात, बिल्कुल सही कह रही हो आप। क्या समझी? जो कह रही है अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगी, परिवर्तन लाऊंगी। हाँ मम्मी बोलो। क्या कह रही हो बेटा? शाम का खाना तुम बनाओगे। तुम पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, और तुम ही बनाना है ना। बहू की तबीयत नहीं ठीक है, तुम ही बता रहे थे उनके सिर में बहुत पेन है, तो शाम का खाना तुम ही बनाना, पनीर की सब्जी बना देना। पनीर की सब्जी तुम बहुत अच्छी बनाते हो। मम्मी ये तुम कह रही हो? बेटा तुम्हारी मम्मी कह रही है। मम्मी आज अचानक इतना सुधार तुम्हारे अंदर कैसे हो गया? हो गया बेटा सुधार, हो गया। तो जो कही हो कर देना। मम्मी मैं बना दूंगा, पनीर की सब्जी बना दूंगा, शाम का खाना मैं ही बनाऊंगा। हाँ अपनी वाइफ का ख्याल रखना, उनको लाके दे देना। ठीक है मम्मी, कर दूंगा मैं। थैंक यू मम्मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने अंदर तुम सुधार की। अब समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। नेचर, बिहेवियर और एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ। अब अपने बेटे को मेरा मेरा मत कहना। अम्मा नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। हाँ कुछ दिन रहो फिर जाना। हाँ ठीक है, जितने दिन मुझे अच्छा लगेगा उतने दिन रहूंगी, ठीक है। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, बात तो तब है जब जीवन उदाहरण बने। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है, याद रखना। समय किसी को क्षमा नहीं करता। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझावों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एवं बेल आइकॉन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।